ना छीनी जाए। वो कहीं पर भी 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में रहते हों, उनसे ज़मीन ना छीनी जाए, उनके घर ना तोड़े जाएं। ये हमने सरकार से कहा है। सरकार का इस बात पे कोई रिप्लाई आया जो आपने सरकार के आगे जो लोगों की डिमांड थी वो रखी थी? तो जो जितने भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, आप लोगों ने देखा कि अलग अलग इलाकों में लोग कहते हैं हमारी दुकानें टूट जाएंगी, हमारे घर टूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो परेशानी में हैं, सोच रहे हैं, इस सोच में हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है कि उनके घर टूटेंगे, बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं, क्या होगा? कल हमारे यही जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं विजय कुमार बदूरी साहब, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। हम चाह रहे हैं इसको और क्लियरिटी के साथ रिटर्न में भी लाएं, ब्लैक एंड वाइट में भी लाएं कि ये कार्रवाई अब इन लोगों के खिलाफ नहीं होगी। ये इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ एविक्शन है, इसमें हम इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने नहीं जा रहे, क्योंकि भाई यही सरकार जो है, इसका स्टैंड क्लियर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। आज हम उनको कैसे कहें कि आप अपना स्टैंड चेंज करो? अभी आप अब हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट में भी, कल सुप्रीम कोर्ट जो रोशनी की जजमेंट है उसको कल सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर दे, तो आप क्या करोगे? रोशनी कानून में कल पता नहीं जो रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है उसमें हाई कोर्ट क्या व्यू लेगा, तो आप क्या करेंगे? तो आपको वेट करना चाहिए। देखिए, मैंने आज बड़ी जम्मू कश्मीर में जो लैंड की एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हमारी ज़मीन जो है वो अब सरकार ले जाएगी, जो 3 महीने का टाइम दिया गया। इस मसले को हाईलाइट करने के लिए एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और इन्होंने आवाज़ उठाई और अलग अलग खित्तों से आवाज़ उठने लगी कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की बातें हो रही हैं जहां पर सरकार जो है हमसे जो है वो स्टेट लैंड और तमाम जितनी भी ज़मीनें हैं रोशनी के तहत वो भी वापस ले ली जाएंगी। वो सब कुछ आप लोगों के सामने था, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया सरकार के खिलाफ। जुल्कार साहब, मुझे बताएं कि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, लोग भी चाहते हैं कि हमारे मसले को एक हाईलाइट करने की जो आपने कोशिश की थी, कहीं और वकील भी थी उसमें शामिल थे, तो क्या कहना चाहेंगे? आज जो है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से फैसला आया कि लोगों को जो बैठे हुए हैं, लोगों के मकान हैं, उनको नई छेड़खानी की जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो रॉबिन जी आपका शुक्रिया, आपने इस इश्यू पर बात करना चाहा। और आज लोहड़ी है और जम्मू के तमाम वासियों को, क्योंकि हम डुग्गर समाज का हिस्सा हैं, और हम तमाम देशवासियों को और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को आज इस लोहड़ी के मौके पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर की जो अखबारें हैं उनमें ये बात छपी थी कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने 3 महीने की डेडलाइन मुकर्रर की थी। बिल्कुल। और ये डेडलाइन मुकर्रर की थी हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी ने कि 3 महीने के अंदर हम 100% इंक्रोचमेंट को रिमूव करेंगे, एविक्ट करेंगे इंक्रोचर्स को, और ये ज़मीन खाली करवा लेंगे। उसके बाद इस आर्डर को ऑथेंटिसिटी दी हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू विजय कुमार बदूरी साहब ने। अच्छा। उन्होंने 9 जनवरी 2023 को एक नया फरमान जारी किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो 3 महीने की डेडलाइन मुकर्रर की थी हमारे चीफ सेक्रेटरी की, उसको कम किया गया और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने उसको 31 जनवरी 2023 का टाइम दिया। अच्छा। यानी कि ये आर्डर 9 तारीख को हो रहा है और 31 जनवरी तक कहते हैं कि 100% इसको इम्प्लीमेंट करो। बिल्कुल। और तमाम लोगों से कौन सी लैंड वापस ले लो? पहला कहा उन्होंने स्टेट लैंड इंक्लूडिंग रोशनी लैंड एंड काचराई लैंड। तो हमने जब ये ऑर्डर पब्लिक डोमेन में आया उसके बाद लोगों ने हमें अप्रोच किया कि सर ये क्या होने जा रहा है। तो हमने सरकार से बात करना चाहा, मीडिया का सहारा लिया और हमने जितनी हमसे कोशिश हो सकती थी, जितनी हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हम बात कर सकते थे, हमने सरकार तक ये बात कानून को मद्देनजर रखते हुए सरकार तक पहुंचाई। हमने सरकार को ये कहा कि आप रोशनी वाली ज़मीन तो लोगों से बिल्कुल वापस नहीं ले सकते। इसलिए वापस नहीं ले सकते क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है
उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरकार ने खुद ब खुद जिस जजमेंट के तहत रोशनी कानून को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया, उस कानून को सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिव्यू पिटीशन में जम्मू के उच्च न्यायालय में जम्मू हाई कोर्ट के अंदर दायर किया हुआ है और ये केस अभी तक वहाँ सब जुडिस है। अभी रिव्यू पिटीशन का फैसला होना है। तो मैटर जब सब जुडिस हूँ तो आप लोगों की ज़मीन उनसे नहीं छीन सकते। दूसरी ये बात है कि जम्मू कश्मीर की सरकार का खुद का ये स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की रिव्यू पिटीशन के अंदर भी, कि हम रोशनी कानून के तहत जिस ऑर्डर को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया है, जिस उसके अंदर हम किसी आदमी से 1 इंच ज़मीन भी वापस नहीं लेंगे। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट को इस केस की सुनवाई में कहा है। इसीलिए उन पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रही, क्योंकि मीनवाइल यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी और रिव्यू पिटीशन के पैरा नंबर 7 में कैटेगोरिकल जम्मू कश्मीर की सरकार का ये स्टैंड है कि हम यहाँ एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, यहाँ हम एक मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं जिसके तहत इन तमाम लोगों को, हम यहाँ पर लैंडलेस लोगों को, स्मॉल डेवलपर्स को, जो लोग कल्टीवेट कर रहे हैं किसी लैंड को, उनके लिए एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं। तो हम सरकार ने उसमें यही प्ली ली हुई है। तो हमने कहा कि एक तरफ सरकार का ये स्टैंड है, दूसरी तरफ आज सरकार यू टर्न कैसे ले सकती है और इस किस्म के आदेश जारी करेगी। अल्टीमेटली दूसरा हमने कहा कि आप राइट टू लाइफ जो है फंडामेंटल राइट है लोगों का, उसको नहीं छीन सकते। तीसरा हमने कहा कि हम वेलफेयर स्टेट के वासी हैं, तो वेलफेयर स्टेट में होसिंग देना आपका काम है। आपको लोगों को ज़मीन देनी है, ना कि उनसे छीननी है। लोगों को होसिंग प्रोवाइड करनी है, ना कि उनकी घर मकान जो है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसको डैमेज करना है। तो अल्टीमेटली ये बात हमने सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने हमारी इस बात को कंसिडर किया है। तो एक रे ऑफ होप जो है, एक उम्मीद की किरण जो है वो सामने निकल के आई है। और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी विजय कुमार बदूरी साहब हैं, उन्होंने इंश्योर किया है कि ये जो बातें हम कह रहे हैं इसके ऊपर पूरी तरीके से इसको कंसिडर किया जाएगा और ये जो तमाम लोग हैं जिनके मकान सरकारी ज़मीन के ऊपर हैं, जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन का टुकड़ा है और जिनके कमर्शियल कम्प्लेक्स छोटा मोटा जो है वो सरकारी ज़मीन पर है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और कार्रवाई उन केसेस में भी नहीं होगी जो रोशनी कानून के तहत सब जुडिस है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में है, चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तीसरा उन्होंने ये आदेश दिया है कि हम कार्रवाई बड़े लोगों के खिलाफ करने जा रहे हैं। बड़े लोगों का कहने का मतलब ये है जिसके पास 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल ज़मीन है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, ना के आम आदमी के खिलाफ। तो ये एक अच्छी और एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन ये आर्डर जो आदेश है ये वर्बल डायरेक्शन से, और हमने आज भी मीडिया कर्मचारी, अपने जो मीडिया के हमारे साथी हैं, उनके द्वारा हमने ये गुजारिश की है कि इस आर्डर को भी, जिस तरह हमारे सेक्रेटरी साहब आपने 9 जनवरी का ऑर्डर, आपने ऑर्डर पब्लिक डोमेन में लाया है, इस ऑर्डर को भी लाइए। इस ऑर्डर को, ये जो आपने बात कही है, इसी ऑर्डर को लिखित रूप में लाइए, ताकि हमारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जम्मू और कश्मीर के अंदर लोगों को कोई हरासमेंट ना हो, लोगों के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर और दबाव ना हो। क्योंकि हम लोगों का घर टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। हम जब तक जिंदा हैं, हम चाहे अमीर का घर है चाहे गरीब का घर है, होसिंग सबका राइट है, उसका घर नहीं टूटना चाहिए। बड़ी लोगों ने पाई पाई करके अपना घर बनाया होता है और सरकार खुद ये फैसला कर चुकी है। क्योंकि पहले हमारे पास इंदिरा आवास योजना थी, उसके बाद उस स्कीम का नाम चेंज करके मेरे ख्याल से आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना है। हाँ। सरकार खुद लोगों को पैसा दे रही है, उनको घर बना के दे रही है। दिल्ली के अंदर मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्स खड़े किए गए हैं, जिन लोगों को होसिंग नहीं है उनको होसिंग प्रोवाइड की जा रही है। ये हमारी पॉलिसी है यहाँ की। तो जो लोगों ने यहाँ पाई पाई करके अपने घर बनाए हैं, आप उनका घर गिरा नहीं सकते। आप उनको उस जमीन के ऊपर मालकाना हक दीजिए। अब आप कहेंगे किस कानून के तहत दें, तो मैं आपको ये कहूँगा, जिन लोगों की 57 से पहले का रिकॉर्ड है, जो 57 में रिकॉर्डेड पोजेशन में है, उनको आप LB 6 S 432 के तहत भी उनका इंतकाल करके
उनको मालकाना हक दिए जा सकते हैं। और उसके अलावा 18 कॉलोनी जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जो है वो रेगुलाइज की, तो जितनी कॉलोनी हमारे इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं उस पैटर्न पर उनको भी रेगुलाइज किया जाए। नई पॉलिसी जो आपका खुद का स्टैंड है उसको लेकर आइए और आम जनता के मकान, घर और उनसी ज़मीन जो है उससे ना छीनी जाए। वो कहीं पर भी 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में रहते हों, उनसे ज़मीन ना छीनी जाए, उनके घर ना तोड़े जाएं, ये हमने सरकार से कहा है। सरकार का इस बात पे कोई रिप्लाई आया जो आपने सरकार के आगे जो लोगों की डिमांड थी वो रखी थी? तो जो जितने भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, आप लोगों ने देखा कि अलग अलग इलाकों में लोग कहते हैं हमारी दुकानें टूट जाएंगी, हमारे घर टूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो परेशानी में है, सोच रहे हैं, इस सोच में है, तो वो कहीं ना कहीं ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है कि उनके घर टूटेंगे, बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं, क्या होगा? कल हमारे यही जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं विजय कुमार बदूरी साहब, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। हम चाह रहे हैं इसको और क्लियरिटी के साथ रिटर्न में भी लाएं, ब्लैक एंड वाइट में भी लाएं कि ये कार्रवाई अब इन लोगों के खिलाफ नहीं होगी। ये इन्होंने कहा है कि ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ एविक्शन है इसमें हम इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने नहीं जा रहे, क्योंकि भाई यही सरकार जो है इसका स्टैंड क्लियर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। आज हम उनको कैसे कहें कि आप अपना स्टैंड चेंज करो? अभी आप अब हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट में भी, कल सुप्रीम कोर्ट जो रोशनी की जजमेंट है उसको कल सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर दे, तो आप क्या करोगे? रोशनी कानून में कल पता नहीं जो रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है उसमें हाई कोर्ट क्या व्यू लेगा, तो आप क्या करेंगे? तो आपको वेट करना चाहिए। देखिए, मैंने आज बड़ी मेहनत करके ये चीज़ हमने देखा कि भाई हमारे कितने लोग सरकारी ज़मीन के ऊपर रहते हैं। टोटल एरिया जम्मू कश्मीर का उसके चौथे हिस्से से भी कम एरिया के अंदर हमारी पॉपुलेशन इस वक्त गुजर बसर कर रही है। तो आप अगर इन लोगों को निकाल कर बाहर फेंकना चाहते हैं तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? आसमान में तो कोई स्पेस में तो कोई स्पेस है नहीं जहां रहेंगे। इन लोगों ने इसी ज़मीन पर रहना है। लोगों को तंग ना किया जाए। इससे पहले भी कानून बनते आए हैं, लोगों के लिए हज़ारों कानून बने हैं। आपने देखा होगा बिग लैंड्स जो था, स्टेट्स एक्ट वो भी बना, एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट भी बना, रोशनी कानून भी बनाया गया, LB 6S 432 भी बनाया गया। किसके लिए? लोगों के लिए। सरकार किसके लिए है? लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए परेशानी ना खड़ा करें, बल्कि उनके लिए ये फैसिलिटियाँ, ये चीज़ें जो हैं वो उनको दी जाए ताकि लोग आराम से यहाँ पर रह पाए। जितने लोग आपको 3-4 दिनों से एक सोशल मीडिया के तौर पे देख रहे हैं, आपको आप जिस तरह की वीडियो जो है वो आ रही हैं, अलग अलग लोग दुखी भी हैं। अब आपने कहा कि इन लोगों को जो है वो छेड़खानी नहीं की जाएगी, तो जितनी भी जनता आपके ऊपर भरोसा करती है उनको क्या पैगाम दोगे? मैं जनता से ये गुजारिश करूँगा, पहली बात तो ये है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून आपके मकान गिराने की इजाज़त सरकार को नहीं देता, आपकी दुकान गिराने की इजाज़त नहीं देता, आपसे छोटी मोटी 2 कनाल 4 कनाल 5 कनाल ज़मीन छीनने की इजाज़त नहीं देता, प्रोवाइडेड कि आप उस ज़मीन को उस पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, आप उस ज़मीन में राई बाई का काम कर रहे हैं, आपकी रोज़ी रोटी उस ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, आप वहाँ से गंदम मक्खी यही चीज़ तो उगा के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो आपको कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता कि आपका लाइवलीहुड आपसे छीन लिया जाए। नंबर 2, आपका मकान गिरा दिया जाए। इन 2 चीज़ों की कानून आपको इजाज़त नहीं देता। आपको अपनी बात सरकार के सामने रखनी होगी और ये पक्ष अब क्लियरिटी से आ गया है कि आपके खिलाफ एटलीस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने इस डायरेक्शन को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करवाना है। मैं तमाम जम्मू के 20 के 20 DC से भी गुजारिश करूंगा कि वो इस डायरेक्शन को लेटर एंड स्पिरिट में ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करें, ना कि इसका मिसयूज़ करें। ये थे हमारे साथ जुल्कर नैन चौधरी। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। जनता जो है वो काफ़ी कंफ्यूज थी कि आखिरकार जो हमारी स्टेट लैंड है, जिस ज़मीन के ऊपर हम जो है गुजर बसर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे जो है वो सरकार छीन लेगी। और जितने भी लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, वो लोग डरे और घबराए मत। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ होगा वो बड़े लोगों के खिलाफ होगा, जिन्होंने 50 कनाल 100 कनाल के ऊपर जो है कब्जा किया होगा। उन लोगों से वापिस जो है वो ज़मीन ली जाएगी। जनता जो है वो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखे। फिलहाल आप देखते रहे JQ UT अपडेट।